everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So हमने पिछली क्लास में ट्रांसपोजिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया था, जिससे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली. तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, जो कि उसी पे बेस्ड है. राइट, मैं टॉपिक करवाती हूँ, फिर उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं अबाउट आर NCERT. सो हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत इजीली इन्हें कर पाएंगे. ठीक है, सो साथ में स्टार्ट करते हैं. तो मैं स्टार्ट करती हूँ विद बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. 5t + 28 = 10. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोजिंग मेथड हमें यूज़ करना है. सो +28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -28. सो 5t = -80. राइट, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो t की वैल्यू क्या आ गई, -18/5. ठीक है, सो आप देख सकते हैं इससे आपका टाइम भी बचेगा. टाइम बच रहा है, फालतू की जो कैलकुलेशन हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी वो भी बच रही है, कि हम दोनों तरफ एक्स्ट्रा नंबर लेके चलते थे. ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बात दोनों में सेम ही हो रही थी, बस लिखना हमें ज़्यादा पड़ता था, थोड़ा लेंदी भी लगता था. ये थोड़ा शॉर्ट है और इसको हम इजीली समझ सकते हैं और कर सकते हैं. अब हम चलते हैं डी पार्ट पे. डी पार्ट इज q/4 + 7 = 5. सो अगेन 7 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, और ये गलती कोई नहीं करेगा कि आपने q/4 फॉर एग्जाम्पल ये है, तो मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 - 5 कर देते हैं. इट्स रॉन्ग. ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है. अगर आप 7 को उधर लेके जा रहे हैं तो वो बाद में ही आएगा. पहले जगह किसने ऑक्यूपाई कर रखी है, घर में पहले से कौन है, घर में पहले से 5 है, तो 5 बाद में क्यों जाएगा. 5 की जगह फिक्स्ड रहेगी, 7 उसके बाद जाएगा, ना आगे ना पीछे. उस 5 वहीं का वहीं रहेगा. जो भी नंबर, जैसे कि 7 है इस केस में, तो 7 उसके बाद लगेगा. ठीक है, पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ सकता है और वो गलत हो सकती है. सो 5 - 7, q/4 = -2. ठीक है, यहाँ पे q के नीचे 4 डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. -2 × 4, आंसर इज -8. सो वैल्यू ऑफ q इज -8. ओके, नेक्स्ट इज आर एफ पार्ट. 5/2x = 25/4. सो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले 2 को हटाएंगे, क्योंकि 2 दूर है, 5x के बिल्कुल पास है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, 2 को हटाएंगे. सो 5x, 2 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे. सो वी विल गेट 25/2. अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो x = 25/2 × 1/5. ठीक है, डिवाइड ही हो गया ना. ये मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए. 5 से 25 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2. ठीक है, 5/2 आ गई. ओके, नेक्स्ट इज h पार्ट. 6z + 10 = -2. अगेन +10, उधर जाके क्या हो जाएगा, -10. माइनस माइनस इज प्लस, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का. ये तो बहुत मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको पता ही होगी. राइट, सो यहाँ पे 6z मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो z की वैल्यू आ गई -2. ठीक है, -2 आ गई. ओके, नेक्स्ट इज जे पार्ट. जे पार्ट इज, एक मिनट, जे पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ. ओके, सो जे पार्ट इज 2b/3 - 5 = 3. ठीक है, सो 2b/3 एज इट इज, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस. 2b/3 = 8. 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 2b = 24. b यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. b की वैल्यू आ गई 12. तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है. ये करना ही क्या होता है, हमें बस जो चीज़ यहाँ है b को पाने के लिए, जो भी पहले चीज़ उससे दूर है हमें उधर लेके जानी है, और बस उसका अपोजिट साइन लगा देना है. ठीक है, यहाँ प्लस है तो उधर जाके वो उल्टा काम कर रहा है. ऑब्वियसली आपका नेचर है, आप अपने घर पे जैसे आराम से काम कर पाते होगे, बाहर आपको उतनी दिक्कत होती होगी काम करने में. ठीक है, कभी कभी तो बिल्कुल उल्टा ही काम कर देते होगे. ठीक है, अपोजिट ही,
क्योंकि वो एक तरह से आपका कंफर्ट जोन नहीं रहता। मान लीजिए यहाँ पे 5 शुरू से रह रहा है तो उसका कंफर्ट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस का काम करता है। अब उसको अगर हम किसी और जगह पे भेज देंगे तो वो उससे उल्टा काम करेगा, ठीक है, इस तरह से वो पॉजिटिव काम करने लगा, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा इसको अगर हम स्टोरी की तरह देखें तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट से स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। 3n-5 इज इक्वल टू 21। अगेन यहाँ ब्रैकेट आ गया विच मीन्स दोनों के साथ है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा होता है 3n-5 तो ये सिर्फ n के साथ ही 3 के साथ ही होता है, जैसे कि ये सब में होता है। ब्रैकेट आ गया मीन्स दोनों के साथ है 3, सो 3n पहले इधर फिर इधर 5 से 15 इज इक्वल टू 21। फिर नॉर्मल हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो जैसे होगा वैसे ही होगा 21 + 15 n इज इक्वल टू 36, 3n इज इक्वल टू 36। सो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 आ गई n की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज डी पार्ट सेज -4 2 + x इज इक्वल टू 8। अगेन ब्रैकेट है, पहले इधर होगा 4 2 = -4 इंटू 2 इज -8 प्लस x इंटू -4 इज प्लस माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 8 -4x इज इक्वल टू 8 + 8, क्योंकि यहाँ माइनस तो उधर जाके प्लस हो गया। -4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 बाय -4, माइनस भी उधर लेके जाएंगे साथ में। और अब ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला माइनस उधर जाके प्लस हो गया, ये नहीं होगा। माइनस साइन जो अगर ऐसे अलग से लगा होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में जो माइनस साइन होता है वो उधर जाके चेंज नहीं होता। सो x इज इक्वल टू -4, वैल्यू ऑफ x इज -4। ओके, नेक्स्ट इज ई पार्ट इज 4 2 - x इज इक्वल टू 8। अगेन हम पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ 4x इज इक्वल टू 8 -4x इज इक्वल टू 8 - 8 डैट इज 0। और अगर हम 0 से -4 को डिवाइड करें सो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। लाइक दिस वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाकी जो पार्ट छोड़ रही हूँ वो आपका होमवर्क है, मैं बार बार कह रही हूँ उसे छोड़ना नहीं है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से वो बता दूंगी, या फिर जो पार्ट मैंने होमवर्क में दिया उसमें डाउट है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट इज 4 इज इक्वल टू 5p - 2, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो है इधर हमने RHS में कर दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। सो जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 इज इक्वल टू 5p - 10, ठीक है। अब इधर लेके जाएंगे, साइन चेंज होगा, किसी भी साइड पे आप लेके जाएं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर इधर लेके जाते तो साइन चेंज होगा। जहाँ पे भी आप उल्टा लेके गए साइन चेंज होगा ही होगा। सो 14 इज इक्वल टू 5p, सो p की वैल्यू क्या आ गई 14/5, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। ओके, सी पार्ट इज 16 इज इक्वल टू 4 + 3t + 2, राइट। सो 16 इज इक्वल टू 4 + 3t + 6। 16 इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, इट विल बी 10। अब इधर जाके 10 माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 6 एंड 6/3, सो t की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। t की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट में करवाऊंगी, ए पार्ट आपका होमवर्क खुद करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले आपको ये समझ में आया कि नहीं। तो हमें 3 इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग दिस सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -2। तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 3 दूंगी, पर आप अपनी यूज़ करके अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इक्वेशन बताई आप वो ही लिखें, ठीक है, ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके। सो मैं अपनी यूज़ करके आपको 3 इक्वेशन बताती हूँ। सो सबसे पहले मैं एक पहली इक्वेशन बनाऊंगी। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने टू बोथ साइड, सो आई विल गेट 2x इज इक्वल टू -4, राइट।
-2 into 2 is -4. Okay, now I will add 1 both sides. Add 1 both sides. So 2x plus 1 is equal to -4 plus 1. 2x plus 1 is equal to -3. ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन. ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इस तरीके से बना ली. आप कोई भी नंबर ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो मर्जी करना है कीजिए. सेकेंड इज, मैं सेकेंड में करूँगी मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स. ठीक है, इस बार मैंने 3 को मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड्स में. सो 3x इज इक्वल टू -6. देन मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करवा दिया मैंने 2 को. 3x - 2 इज इक्वल टू -6 - 2. 3x - 2 इज इक्वल टू -8. ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन. ठीक है, देखिए कैसे कि कितनी इजीली मैं इक्वेशंस बना पा रही हूँ. आप भी बना पाएंगे. ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी बहुत आसानी से बना पाएंगे. तीसरे में मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड 2 फ्रॉम बोथ साइड्स. मैं 2 को डिवाइड करूँगी. सो x/2 इज इक्वल टू -2/2. आई विल गेट -1, राइट. देन आई विल ऐड 5 बोथ साइड्स. So x/2 plus 5 is equal to -5 plus -1 plus 5. x/2 plus 5 is equal to 4. ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन. ठीक है, इस तरीके से मैंने तीनों इक्वेशंस बना ली. ठीक है, देखिए कितना आसान है इक्वेशंस बनाना. आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आंसर भी यही आएगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन ले लूँ, यही वाली लेती हूँ. x/2 plus 5 is equal to 4. x की वैल्यू क्या है, -2. सोल्यूशन है ना उसका. -2 रखूँगी मैं. -1 plus 5 क्या आंसर आया मेरे पास, 4. LHS RHS की इक्वल हो गया. सो येस, इट इज़ वेरीफाइड. ठीक है, आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल टू क्रिएट इक्वेशन यूजिंग द सोल्यूशन. ठीक है, बहुत ईजी पार्ट है ये. अगर आपको ये मिल जाए अपने पेपर में तो खुश हो जाइएगा कि बहुत अच्छा पार्ट आया. सो आपकी आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है यहाँ पे. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जो होमवर्क दिया है आप वो कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.